हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। अमेंडमेंट सीरीज में इस वीडियो में हम लोग 26 से लेकर 30th अमेंडमेंट तक देखेंगे। सब कुछ ऐसे रट्टा नहीं मारना है, जो जो इम्पोर्टेंट होगा उसको थोड़ा बहुत देख लेना है। वीडियो अगर आप सुन लेंगे तो कुछ ना कुछ बातें दिमाग में रह जाती हैं, कुछ पढ़ोगे तो रह जाएगा, कुछ चैप्टर पढ़ोगे तो रह जाएगा। तो ऐसे करते करते सारे जो मेमोरी बेस्ड अमेंडमेंट्स हैं ना, वो ऑलमोस्ट ध्यान में हो जाएंगे। एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि आपको ऑप्शन टिक करने में आसानी होगा, और जो रेलिवेंट एग्जाम्पल मेंस के लिए होगा वो आपको बताया जा रहा है। तो इसमें 26 कहता है ना, प्रीवी पर्सेस वगैरह को अबॉलिश कर लेना। मतलब पहले था ना प्रिंसली स्टेट, जब ये अंग्रेज लोग थे तो प्रिंसली स्टेट्स के लिए ना उनके लिए मतलब एक तरह से ऐसा था ना कि कहा जा रहा था कि राजा महाराजाओं का अपना जो है राज है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ था नहीं। उनको ब्रिटिश के रूल को एक्सेप्ट करना था, तो ब्रिटिश उसको रूल करने देते, और एक तरह से समझो कि पेंशन के दया पे रह रहे थे। तो वही उसी का कुछ प्रबंध था प्रिवी पर्स में। तो जब आप रहा ही नहीं ब्रिटिश रूल और हम लोग अब डेमोक्रेसी हो गए, वो सब मानते ही नहीं राजा महाराजा, तो इसको क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। ये वाला अमेंडमेंट कुछ खास आपका इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना याद रखना है कि जो प्रिवी पर्स है क्या अभी है, तो आप कहना कि नहीं, अब ये खत्म हो चुका है। 27th अमेंडमेंट कहता है आपका एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड, जो यूनियन टेरिटरीज होता है ना, उसमें जब सेंटर के जो एजेंट जाते हैं, जो उसको गवर्न करने में हेल्प करते हैं, एक लिंक की तरह काम करते हैं सेंटर और यूटी के बीच में, उसे हम या तो एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स कहते हैं। तो वह उसी में से एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर रहा है कि हाँ, ये लोग भी जो है ना, कि पहले तो था क्या कि गवर्नर और प्रेसिडेंट ही ऑर्डिनेंस लगा सकते हैं, बट इस अमेंडमेंट के बाद इनको भी पावर दे दिया ऑर्डिनेंस लगाने का। ऑर्डिनेंस कुछ नहीं है, टेम्पररी लॉ है। कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया या पार्लियामेंट नहीं है सेशन में, बहुत इमरजेंसी में एक्ट करना है, तो उस वक्त जो आपका एक लेजिस्लेटिव मेजर लिया जाता है उसी को हम लोग ऑर्डिनेंस कहते हैं। सेकेंड बात कहता है क्या कि जो उस समय जो नया नया अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो यूटी बना था, उस समय बना था यूटी, बाद में फिर ये सब स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसके कुछ स्पेशल प्रोविजन की बात हुई थी। उसके बाद 27th आपका कहता है कि क्रिएट करना है किस चीज को, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर द न्यू स्टेट्स ऑफ मणिपुर। कि मणिपुर अब जब स्टेट बन गया है, तो अब उसके लिए स्टेट बन गया तो ऑब्वियसली कम से कम कंपल्सरी असेंबली तो होगा, काउंसिल रहे ना रहे, तो उसकी बात करता है। ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना है कि कुछ जो है ना आपके यूटीज और स्टेट से रिलेटेड कुछ पावर एक्सपैंड किए गए थे, तो ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 28th अमेंडमेंट, ये भी कुछ खास उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कह रहा है इंडियन सिविल सर्विसेज के स्पेशल जो प्रिविलेजेस वगैरह थे ना, उसको एकदम से खत्म कर दिया, तो ये भी कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर 29th अमेंडमेंट कहता है कि केरला एक्ट जो है उसको, जो 2 केरला एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था ना, उसको डाल दिया गया 9th शेड्यूल में। याद करो, ये वही था जिसको कहा गया था कि इसके ऊपर आपका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन फिर बाद में IR कोएल्हो केस में इसको हटा दिया गया। लेकिन पहले 1951 में यही कह के बनाया गया था कि इसमें जो भी जाएंगे सब्जेक्ट्स, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, स्क्रूटिनी नहीं करेगा जुडिशरी। 30th अमेंडमेंट आपका कहता है कि ये जो आपका था ना पहले प्रोविजन की 20,000 से ऊपर का कोई केस होगा तो उसको सुप्रीम कोर्ट लड़ेगा, अब कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं रखेंगे हम लोग, पैसे से नहीं, हम लोग इंपॉर्टेंस के बेसिस पे जजेस ये केसेस को डील करेंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ केस, तो इस वाले सीरीज में कोई खास ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, एक ये केरला लैंड रिफॉर्म वाला बात थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, बट इस वीडियो से कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे क्वेश्चन है कि आप बताइए जरा 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो किस चीज से रिलेटेड था, एंड एक और चीज 21st वाला किससे रिलेटेड है। 21st इंपॉर्टेंट है, ये सबको ध्यान में होना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी।